नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भारी बारिश ने कहर मचा दिया है। हनुमानगढ़ के मक्कासर सहित कई इलाकों में आफत बनकर बरसी बारिश ने जल भराव की स्थिति बना दी है। लगातार हो रही भारी बारिश से शहर हो या गांव, मकान के गिरने और डूबने के समाचार सामने आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से लेकर नोहर, टिब्बी, मक्कासर, ITI बस्ती, खुंजा, सुरेशिया, डबली, भट्टा कॉलोनी आदि में भारी वर्षा के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पानी पानी नजर आ रहा है। वहीं गगर नदी में पंजाब से आ रहे बरसाती पानी ने जिले में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिले के लोग किस प्रकार से घरों में पानी भरने के कारण परेशान हो रहे हैं। मक्कासर में हुई भारी बारिश ने 70 से 80 घरों को बेघर कर दिया है। हाल यह है कि लोग अब राहत कैंप और धर्मशालाओं आदि में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अब तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस राहत सेवा पीड़ित परिवारों को नहीं पहुंचाई गई है। ऐसे में ये लोग ग्राम पंचायत की मदद से जीवन यापन करने को मजबूर है। वहीं कुछ पीड़ित परिवार ईंट भट्टों पर तो कई खेतों में गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 2 माह पहले भी गांव में इसी तरह की बारिश होने से आफत आई थी, लेकिन प्रशासन ने राहत देने के सिर्फ दावे किए थे। लेकिन अब भी वहीं ग्रामीण इसी हाल में जी रहे हैं। आइए देखते हैं हनुमानगढ़ से हमारे सहयोगी बिंटू लाल मेहरा की यह खास रिपोर्ट। परसों रात को बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई, जिसके अंदर क्या है, लोगों के घरों के अंदर लगभग किसी घर में 10 फुट पे 8 फुट 7 फुट जैसे कोई ऊंचाई पे उसमें 4 फुट तक लगभग है ही पानी। तो उसमें क्या है, रात को ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ ला के, कुछ जो डेरा प्रेमी है उनकी जो फोर्स है उन्होंने आके इनको निकालने के लिए बहुत मदद की। उसके बाद यहाँ इनके ये राहत शिविर बनाए हुए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, कुछ यहाँ अपने पंचायत समिति घर में बैठे हैं, तो उनको यहाँ ला के बिठाया गया है। वैसे तो इनको बेचारों को जगह इतनी है कि इनको ठूस ठूस के बिठा रखे हैं अंदर, वो बात नहीं है कोई कि आराम से बैठे हैं बेचारे और है। और ऐसे ही कोई बीमार भी हैं, तो इसमें हमारे को प्रशासन ने सिर्फ ये टेंट लगवा के दिए, यहाँ लाइट की व्यवस्था करवा दी। इसके अलावा प्रशासन ने हमारे को खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, प्रशासन ने इस टेंट के अलावा कोई और भी आश्वासन दिया? सर, आश्वासन कुछ नहीं है। वहाँ हमारे इंदिरा रसोई में कुछ लोग बैठे हैं, उनके खाने का पैसा है हम ग्रामीण ही दे रहे हैं। और यहाँ बेचारे कुछ अपने स्तर से कर रहे हैं, कुछ कोई गांव से ला के दे रहा है इनको, कुछ आज कोई आए थे वो किट्टे वगैरह दे के गए हैं कोई टाउन से बाहर से। अब प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि आने वाले टाइम में इस जोड़ को साफ करा के फिर इनको घरों में बिठाया जाए। नहीं तो अगर बरसात आई तो ये फिर हो जाएगी। ये जो अपने जोड़ा है ये लगभग 25-30 फुट गहरा है। अब इसमें रेता रूता जाके ये इसकी गहराई लगभग 5 फुट ही बची है। तो उस रेते की वजह से ये पानी हर बार ओवरफ्लो हो जा रहा है। 2 महीने के अंदर दूसरी बार इनको घरों से खड़ा होना पड़ रहा है। पिछली बार स्कूल में इनको बिठाया था 1.5 महीना, उसके बाद प्रशासन ने हमारे को जोर दे के स्कूल में इनको खड़ा किया। फिर बेचारे घरों में गए, कई तो अभी घरों में गए भी नहीं थे। अभी कुछ ने तो लाख रुपया लगा के मकान दोबारा बनवाए, किसी ने 50,000, लाख, 30,000, 20,000, ये जितना जिनके पास था लगाया, लेकिन अब वो फिर दोबारा गिन। ठीक है, तो प्रशासन से हमारा यही है कि इनकी जो कोई आर्थिक मदद सरकार से करवा सके तो वो भी करवाए, और उसके बाद ये जोड़े की सफाई करवा दे, जो यानी कि 2 दिन बरसात हो तो भी नहीं डूबने वाला नहीं है जी, इतनी इसकी गहराई है। तो अतिवृष्टि के कारण जोड़ के आसपास के मकानों में पानी भरा है। उनकी सहायता के लिए जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत ने राहत शिविर बनाए हैं पंचायत में, जिसमें ग्राम पंचायत भवन में भी राहत शिविर बनाया है। इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाइब्रेरी के पीछे जो संचालित हो रही है उसमें भी एक शिविर हमने बनाया है। और तीसरा यहाँ सामुदायिक भवन में शिविर बनाया है, जिसमें जो जोड़ के आसपास के प्रभावित परिवार हैं उनको यहाँ पे ठहराया गया है। इसके अलावा उनके खाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई संचालित है, वहाँ से खाना बनवाकर और इन्हीं राहत शिविरों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रशासन सर जी, प्रशासन ने
भी जितना हमें निर्देश दिया है उसके अनुसार हम आगे इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और जैसे ही पानी जो है यहाँ पे कम हो जाता है उसके बाद में जो प्रभावित परिवार हैं उनका सर्वे करवाकर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भिजवा दी जाएगी। वर्तमान में तो लोग जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उसकी पूर्ति की मांग कर रहे हैं और वो ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के सहयोग से हमने इनको उपलब्ध करवा दी है। और जैसे ही आगे उच्चाधिकारियों के निर्देश प्राप्त होंगे उसी अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। कोई प्रशासन सुनाई नहीं करी सामान सारे के बेहतरीन सड़क पास क्या कुछ नुकसान वगैरह हुआ है जी? नुकसान सारे हो गया। अच्छा जी, तो प्रशासन से क्या कुछ मांगा जी? कोई मान दिया तो मकान बनाना, कोई मकान बनवा के सारे गर्म पानी राशन पानी छोटा बच्चा है रात के 12 बजे के बाद। हाँ जी, ये हमारे गांव के गांव मक्कासर के वासी हैं। हमारे गांव में बारिश आने के कारण 100 कुछ घर हैं जो डूब चुके हैं। उनकी छतें वगैरह, इनका राशन वगैरह, बच्चे बुरी हालात में। ये बच्चों की पाठशाला, छोटी पाठशाला, यहाँ बच्चे भी परेशान होते हैं पढ़ने लिखने के लिए। इनकी यहाँ 7-8 दिन में कोई सुनाई नहीं कर रहा। प्रशासन से हाथ जोड़ के ये विनती है कि इनकी सुनाई करो। इनके घर बार जो टूटे हैं पड़े हैं उनकी सुनवाई करो, इनकी भरपाई करो। प्रशासन से ये हाथ जोड़ के विनती है कि इनकी सुनाई करो।